हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है फर्मी एनर्जी। और अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगे, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। जो फर्मी एनर्जी होती है मैक्सिमम एनर्जी पजेस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन एट 0 केल्विन। यानी कि अगर मैक्सिमम एनर्जी जो है वो कोई सेमीकंडक्टर है, इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन कितनी मैक्सिमम एनर्जी रख सकता है, उसके अंदर कितनी मैक्सिमम एनर्जी होगी, किस पे, 0 केल्विन पे। 0 केल्विन पे जो मैक्सिमम एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है फ्री इलेक्ट्रॉन, उसको हम बोलते हैं फर्मी एनर्जी। इसको हम ई सफिक्स में स्मॉल एफ इससे नोट करते हैं। यूनिट होती है फर्मी एनर्जी की, होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपने क्या बताया कि फर्मी एनर्जी होती है जो मैक्सिमम एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन पर रख सकता है। और फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किससे हम डिनोट कर सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी से। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम बी स्क्वायर। अब अगर ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम की बात करें तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम, क्योंकि मास की इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो फर्मी एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी? हम किस तरह से लिख सकते हैं? ई ऑफ एफ इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर मैक्सिमम, यानी कि वेलोसिटी मैक्सिमम। अगर आपको एक क्वेश्चन में वेलोसिटी की वैल्यू दी, वेलोसिटी की वैल्यू पूछी है, और अगर आपको अगर फर्मी एनर्जी की वैल्यू दी है तो भी आप वेलोसिटी निकाल सकते हो इलेक्ट्रॉन की। यहाँ से वेलोसिटी वी क्या हो जाएगी? तो ये इधर जाएगा, अंडर रूट 2 EF, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट 2 EF अपॉन मीटर पर सेकेंड। अगर EF ने Q और V की वैल्यू दी है तो आप भी आप वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो। तो ये आपको पता चला फर्मी एनर्जी क्या होती है। फर्मी एनर्जी होती है मैक्सिमम एनर्जी होती है जो एक फ्री इलेक्ट्रॉन रख सकता है सेमीकंडक्टर मटेरियल में। इसलिए होती है हाफ एम बी स्क्वायर मैक्सिमम, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी। और अगर वेलोसिटी पूछी है तो आप वेलोसिटी निकाल सकते हो अंडर रूट 2 EF अपॉन एम फॉर्मूले से। अब हम बात करते हैं फर्मी डायरेक्ट फंक्शन की। इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से समझेंगे। इसको हम फर्मी डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी फंक्शन भी बोलते हैं। अगर कोई मेटल है उसमें प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट की क्या होती है? 1 या 100%। एफ ऑफ ई क्या होगी? 1 और 100%। एफ ऑफ ई एक्चुअली क्या नोट करता है? जो एफ ऑफ ई है ये हमें बताता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्टिंग इन द मटेरियल, कि मटेरियल में कितने इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं एज ए फंक्शन ऑफ ई। अगर कोई मेटल या सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, अगर हमने मान लिया किसी सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट की प्रोबेबिलिटी हमने एफ ऑफ ई मान ली, तो होल की क्या हो जाएगी? 1 माइनस एफ ऑफ ई। ठीक, अब इसे हम एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से लिख सकते हैं। तो हम इसे लिखा एफ ऑफ ई। एफ ऑफ ई मतलब क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्टिंग इन ए मटेरियल और सेमीकंडक्टर। एफ ऑफ ई हमने बताया 1 अपॉन क्या है? 1 अपॉन 1 प्लस ये स्मॉल ई है, ठीक है, ई ई माइनस ई एफ, ई माइनस ई एफ। यहाँ पे ई क्या है? ई जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की पजेस करता है, और ई एफ हमने क्या बताया था? फर्मी एनर्जी। तो 1 प्लस ई की पावर ई माइनस ई एफ अपॉन के टी। अब अगर हम बात करें 0 केल्विन पे, ठीक है, जब हमारा टेम्परेचर कितना है? 0 केल्विन है। तो दो कंडीशन में हमें मिल सकती है। जब हम बात करें हमारा टेम्परेचर कितना है? 0 केल्विन। जब हमारा टेम्परेचर 0 केल्विन है तो अब ये जो ई माइनस ई एफ है यहाँ पर, ये या तो ई ग्रेटर देन होगा या ई एफ ग्रेटर देन होगा। यानी कि या तो एनर्जी पजेस्ड बाई इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगी या उसकी फर्मी एनर्जी ज़्यादा होगी। अगर हमने माना कि जब टेम्परेचर हमारा कितना है? 0 केल्विन, फर्स्ट कंडीशन हमने ये मानी कि हमारा टेम्परेचर चल रहा है 0 केल्विन जी। इसमें हमने फर्स्ट कंडीशन ये मानी कि जो हमारी एनर्जी है वो ज़्यादा है फर्मी लेवल से। तो 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर क्या होता है? ई माइनस ई एफ अपॉन के टी। के अपॉन में होता है के टी, यानी कि जब टी की वैल्यू 0 है टेम्परेचर, तो 1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। अब यहाँ पे बाहर प्लस साइन कैसे आए? क्योंकि क्या होता है? ई माइनस ई एफ। और हमने कहा ई की वैल्यू ज़्यादा है, तो ई में से माइनस ई एफ होगा। ई ज़्यादा है तो बाहर क्या आएगा? पॉजिटिव का। तो ई की पावर प्लस इन्फिनिटी क्या होता है? इन्फिनिटी। तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? 0। तो अब हमारी जो प्रोबेबिलिटी निकली किसकी? हमने क्या बताया था? एफ ऑफ पी, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी निकली हमारी इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करने की मटेरियल में, वो कितनी है? 0। 0 निकली। यानी कि जब हमारा टेम्परेचर 0 केल्विन है, टेम्परेचर 0 केल्विन है, और अगर हमारी एनर्जी की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा है फर्मी एनर्जी की वैल्यू से, तो कोई इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी कि 0 केल्विन पे कोई भी इलेक्ट्रॉन हमारा अवेलेबल नहीं होगा हमारे पास, जब हमारी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फर्मी लेवल एनर्जी से ज़्यादा है। अब हमने अभी 0 केल्विन पे ही बात करें। मान लिया 0 केल्विन पे जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन की है वो कम है किससे? फर्मी एनर्जी से। लेकिन टेम्परेचर भी हमारा 0 केल्विन। तो ई तो
इक्वेशन क्या है, ई माइनस ई एफ अपॉन के टी। टेम्परेचर फिर नीचे जीरो है तो 1/0 होगा, 1/0 होगा। अब ई माइनस ई एफ है, यानी लेकिन ई की वैल्यू कम है, ई एफ ज़्यादा है, तो बाहर किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो ई की पावर क्या, 1/0, 1/0 क्या होता है, -1/0 हो जाएगा, माइनस अलग कर दो तो 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, 0। 1/0 यानी कि 1 और 100%। इसका मतलब क्या है, अब हमने देखा कि अब जो हमारी इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी है, एफ ऑफ ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करने की प्रोबेबिलिटी, कि वहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अब हमारी जो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करने की प्रोबेबिलिटी है, 0 ही केल्विन पे, 0 ही टेम्परेचर, 0 केल्विन टेम्परेचर पर ही, जब एनर्जी इलेक्ट्रॉन की फर्मी एनर्जी लेवल से कम है, तब क्या है, कितनी है, 100%। यानी कि वहाँ पे 100% इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। यानी कि अब आपको दो कंडीशन पता चली फर्मी डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी फंक्शन से। एक तो फर्मी डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी फंक्शन आपको क्या बता रहा है कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। अब अगर हमने बताया कि टेम्परेचर हम जब 0 केल्विन की बात करें तो आपको दो कंडीशन मिल रही है, या तो इसकी एनर्जी ज़्यादा है फर्मी लेवल एनर्जी से इलेक्ट्रॉन की, जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होगी फर्मी एनर्जी लेवल से 0 केल्विन टेम्परेचर पे, तब कोई इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करेगा। प्रोबेबिलिटी क्या है उसकी एग्जिस्ट करने की, 0 है, कोई बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करेगा, कोई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होगा 0 केल्विन पे। लेकिन जब एनर्जी कम है इलेक्ट्रॉन की, किससे, फर्मी एनर्जी लेवल से कम है, तो जो हमारी इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी, 100%, यानी कि इलेक्ट्रॉन 100% अवेलेबल होगा। अब हमने ये दोनों कंडीशन कब की बात की, जब हमारा टेम्परेचर कितना है, 0 केल्विन। अब मान लो हमने टेम्परेचर को बढ़ाना स्टार्ट किया, टेम्परेचर हमारा अब 0 केल्विन नहीं है, 0 केल्विन से ज़्यादा है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो किसके बराबर है, फर्मी एनर्जी लेवल के बराबर है। यानी कि हमने माना इफ़ ई इक्वल टू ई एफ, यानी कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फर्मी लेवल एनर्जी के बराबर है, टेम्परेचर 0 केल्विन नहीं है, 0 केल्विन से ज़्यादा है। तो एफ ओ पी क्या हो जाएगा, एफ ओ पी क्या होता है, 1/1 प्लस ई की पावर ई माइनस ई एफ अपॉन ये टेम्परेचर कुछ ना कुछ हो, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, लेकिन ई माइनस ई एफ ऊपर 0 हो जा रहा है, ई माइनस ई एफ, तो 0 से कुछ भी डिवाइड करोगे 0 ही रहेगा, तो 1/1 प्लस ई की पावर 0 हो जाएगा। तो ई की पावर 0 की वैल्यू क्या होगी, किसी की पावर 0 1 होता है, तो 1/1 प्लस 1 यानी कि 1/2 यानी कि 50%। अब इसका मतलब 50%, इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारा टेम्परेचर 0 केल्विन नहीं है, यानी कि टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं 0 केल्विन से ज़्यादा है, लेकिन अगर हमारी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फर्मी लेवल एनर्जी के बराबर है, तब जो इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी होती है वो कितनी होती है, 50%। इसी से हम डिफाइन करते हैं फर्मी लेवल। तो फर्मी लेवल और कैरेक्टरिस्टिक लेवल क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्टिंग इज 50% इफ देयर इज नो फॉरबिडन एनर्जी बैंड। अगर कोई फॉरबिडन एनर्जी नहीं है तो जो फर्मी लेवल होती है वो क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्टिंग कितनी, 50%। या ऐसे इस तरह से भी बोल सकते हैं, फर्मी लेवल रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्टिंग विद 50% इफ नो फॉरबिडन बैंड एग्जिस्ट। तो ये हमारा हुआ फर्मी एनर्जी, फर्मी प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट फंक्शन, ठीक है, या इसको हम फर्मी डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी फंक्शन भी बोल देते हैं। और हमारा क्या हुआ, इसके साथ साथ हमने डिस्कस किया फर्मी लेवल। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, अपने सपनों को जिंदा रखिए।